हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम डील कर चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को, किरचॉफ्स लॉ को, इलेक्ट्रोलाइसिस को, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को और ओम्स लॉ को। तो जिन लोगों ने अब तक वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, जो आज हमसे नए जुड़े हैं, तो उन 3 लेक्चर्स को वो या तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दिए हैं, उनको आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर जो हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं वो ये इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और उनके बहुत कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो वो इम्प्रूव हो रहे होंगे। सेम कहानी यहाँ पर भी होने वाली है। व्हीटस्टोन ब्रिज के और मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पोटेंशियल मीटर और जो अदर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके वो बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं, आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और अगर आपने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस क्वेश्चन में बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स पी क्यू आर एस इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम एंड 90 ओम। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना लो पहले। ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है 10 ओम का जो है P, फिर Q है 30 ओम का, Q आ गया है 30 ओम। R भी है कितने का, 30 ओम का, और S जो है वो कितना है, 90 ओम है। ठीक है, ये कहानी है। द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इससे EMF सेल कनेक्ट कर दो, एक सेल कनेक्शन दे दो सेल का, ये सेल का कनेक्शन दे दिया, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस है जो है 5 ओम का है, और सेल है वो कितने का है, 7 वोल्ट का है। गैल्वेनोमीटर जो लगा है यहाँ पर इनके बीच में, उसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 50 ओम। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। अगर ये बराबर आता है तो ये बैलेंस है, नहीं आता है तो ये बैलेंस नहीं है। तो P ओवर Q करोगे यानी कि 10 ओवर 30, और R अपॉन S यानी कि 30 ओवर 90। तो आप देखोगे कि ये क्या है, बैलेंस है। 1/3 आएगा दोनों साइड, यानी कि ये क्या है, बैलेंस है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका सर्किट से कोई लेना देना नहीं होगा। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज इनइफेक्टिव। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा। अगर वो इनइफेक्टिव हो गया तो ऊपर वाली जो दोनों ये P और Q है किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, और R और S भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। इट मीन्स P Q R in series, similarly R S also in series। तो ये भी सीरीज में आ जाएगा। तो ये सीरीज में आएंगे तो इनका R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। P और Q सीरीज में होंगे तो कितना देंगे, 40, और नीचे वाले सीरीज में होंगे तो कितना देंगे, 120। तो 120 और ये कितना आ गया, 40 प्लस 120, यानी कि ये कितना बन गया, 40 इंटू 120 ओवर ये आ गया 160। तो ये 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये आ गया 30। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब ये रेजिस्टेंस की जो टोटल वैल्यू आ गई 30 आ गई, 30 प्लस 5 हो गया कितना, 35 हो गया, है ना। तो I निकालना है हमें, क्या निकालना है, I। तो I किसके बराबर हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R। तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 7 वोल्ट, ये R जो आ गया 30, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है, 5 का। तो ये हो गया 7 अपॉन 35, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 एम्पियर। तो हम जो करंट ड्रॉ करेंगे इससे वो कितनी करेंगे, 0.2 एम्पियर की करंट ड्रॉ करेंगे। तो व्हीटस्टोन वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले आपको, तो वहाँ पर उन्हें में आपको सबसे पहले चेक करना है कि सर्किट बैलेंस है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बैलेंस मिलेगा, ऐसा कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है। बैलेंस मिलेगा, कैसे चेक करना है बैलेंस के लिए, P अपॉन Q R अपॉन S। और बैलेंस होगा तो बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो हट जाएगा, वो हटेगा तो ऊपर वाले दोनों सीरीज़ में, नीचे वाले दोनों सीरीज़ में। जब दोनों सीरीज़ में आएंगे उसके बाद जो ऊपर नीचे की लेग वो किस में आ जाएगी, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर क्या निकाल लेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि इन द सर्किट शोन इन द सेल ए बी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है।
फॉर वी ए के लिए जो वोल्टेज हमें दिया है वो कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। R1 की वैल्यू हमें दी है 500 ओम, और R की जो वैल्यू है वो हमें दी है कितनी, 100 ओम की, ये वैल्यूज़ हमें दी है। गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर में अगर कोई जीरो डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर वाली जो लाइन जा रही है, ब्रांच है, उसमें किसी भी तरह की कोई करंट नहीं होगी। सिंस गैल्वेनोमीटर shows no deflection, hence no current in that branch का मतलब यहाँ इस साइड में कोई हमारे पास करंट का फ्लो नहीं होगा, सारा का सारा करंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमारे पास R1 है, R है और VA है, तो हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा, VA ओवर R1 प्लस R। तो VA की वैल्यू हमारे पास है 12, R1 की वैल्यू हमारे पास 500 और R की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई, 12/600, ये I की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें पूछा कि VB के अक्रॉस हमें क्या बताना है, वोल्टेज बताना है। तो वोल्टेज अक्रॉस VB, तो VB के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो किसके अक्रॉस होगा, R के अक्रॉस। तो ये कैसे निकालोगे, I इंटू R। तो I की वैल्यू कितनी आई है, I की वैल्यू है 12/600 और R जो है ये वाला R, ये कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ये दे रखा है 100। तो 2 0 से 2 0 मर गया, ये कितना आ गया, 6 × 2 12 2 वोल्ट आ गया। तो VB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट का वोल्टेज होगा। ठीक है, फिर बोला हमें इस क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस। अब देखो ये वापस से व्हीटस्टोन वाला क्वेश्चन आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बना लो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया मैंने। ये क्वेश्चन देखो यार, मेरे कराने के बाद मैं तो करा रहा हूँ, ठीक है, उससे आपकी तैयारी नहीं हो रही है, उससे बल्कि मेरी ही तैयारी हो रही है। मैं तो क्यों करूँगा तैयारी, पर कहने को अब ये मेरी ही तैयारी हो रही है। तो आपकी तैयारी जब होगी जब ये मेरे कराने के बाद आपको इन क्वेश्चंस को वापस से करना है, आपको इन क्वेश्चंस को वापस से करना है और बिना देखे हुए करना है। बिना देखे हुए मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो को चला के देख रहे हो और सॉल्व कर रहे हो, नहीं, बिना देखे हुए सॉल्व करना है। कहीं अटको तो वापस से फिर देख सकते हो। तो ऐसे आपकी तैयारी होगी। अगर देखते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो उससे ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, परंतु जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जब तक खुद इनको नहीं करोगे, तो खुद भी करना ज़रूरी है। तो 3 रेजिस्टेंस है, PQR और ये PQR की जो वैल्यू है वो 2 ओम है, 2 और ये भी कितना है, 2 है। ठीक है, एक चौथा रेजिस्टेंस है S। फिर बोल द 4 एंड द अननोन रेजिस्टेंस S है, द 4 आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कहानी है। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द, अब इस S के पैरेलल में 6 ओम कनेक्ट कर दिया, ये 6 ओम का और लगा दिया, तो इसका जो R इक्विवेलेंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 6S/R + S, ये बन जाएगा। इन पैरेलल टू द S ब्रिज गेट बैलेंस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाने से ये जो सर्किट है बैलेंस हो गया, तो हमें S की वैल्यू बतानी है। बैलेंस हो गया उसका मतलब क्या है, बैलेंस होने का मतलब क्या है, P/Q = R/S। ये हमने अभी बात की थी। P/Q यानी कि 2/2 और R/S यानी कि 2 ये पूरा अब हो गया, ये पूरा, ये कितनी वैल्यू हो गई, 6S/R + S। ये 2 से 2 ख़त्म, तो इसको अब देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये R + S ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 से 2 तो मार दो पहले। तो अब क्या बनेगा, ये 6S क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 × R + S, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या बनेगा, 2R + 2S। ये S उधर पहुँचाओ, S उधर पहुँचाओगे तो कितना का बनेगा, 4S का, और ये कितना आएगा, 2R का। तो S की वैल्यू कितनी हो गई, 2R। R किसको लिखा है मैंने, 6 है ना, ये 6 आएगा, 6। तो ये R को मैं 6 लिख लूँगा अभी के लिए, तो मैं इसको 2R लिख देता हूँ और अपॉन 4। अब ये R किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो 2 × 6/4। तो इसको कैंसिल आउट करो तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो आंसर कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ठीक है, तो ये R को जो हमने शुरू में 6 को R लिख दिया था, ये 6 है, ये 6 है, ये भी 6 है, और ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये
6 × 2 इसको वापस लिख देता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। तो ये भी 12 हो जाएगा, यहाँ से भी इसको 12 लिख दो, ये 12 हो गया। तो ये सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 3 ओम आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में बोला पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। देखो पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल मेजर करता है कब, जब सर्किट ओपन होता है। सर्किट ओपन होता है मतलब किसी भी तरह का उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है गैल्वेनोमीटर से, इसलिए जो उससे जो मेजरमेंट आते हैं वो क्या आते हैं, एक्यूरेट आते हैं। यानी कि ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन में कौन सा सही हो गया, बी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पोटेंशियोमीटर measure accurate result or potential because it measure the potential when the circuit is open। जब ओपन सर्किट होता है तो जो मेज़र होता है करंट का या वोल्टेज का वो एक्यूरेट होता है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर से किसी भी तरह का करंट का फ्लो नहीं होता। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से देख लो कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। यानी कि अगर आ रहा है और आप छोड़ रहे हो तो आप कर रहे हो पाप, तो वो पाप नहीं करना है। तो चारों के जो रेजिस्टेंस है वो आर है, यानी कि बैलेंस है। फिर बोला कि इट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म इज आल्सो आर। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है और इसका रेजिस्टेंस भी क्या है, आर है। तो हमें बताना है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सीन बाय द बैटरी इज। तो देखो यार, जब ये बैलेंस्ड हो गया तो बैलेंस हो गया यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई लेना देना नहीं है तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना काउंट होगा, 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस द ब्रिज इज बैलेंस्ड hence there is no meaning of galvanometer resistance। there is no meaning of galvanometer resistance। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हट गया। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हट गया तो अब कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो ऊपर वाले दोनों सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में। तो 2R ऊपर 2R नीचे। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना बचेगा, 2R × 2R अपॉन 2R + 2R। ठीक है, तो 2R × 2R 4R²। नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 4R। तो कितना हुआ, R से R खत्म, 4 से 4 खत्म, ये कितना आ गया, R आ गया। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, आर आ जाएगा। तो हमें पूछा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सीन बाय द बैटरी। तो एज सीन बाय द बैटरी कितना होगा, आर होगा। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। मीटर ब्रिज बना लो एक, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, और ये लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, ये लग गया। फिर बोला एक अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस हो गया x, और व्हेन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज राइट गैप, ये 1 ओम का हो गया, 1 ओम का हो गया। लेफ्ट से 20 पर है, लेफ्ट से 20 पर ये L1 है। तो ये पूरा मीटर ब्रिज यानी कि 100 का है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। हमसे क्या निकलवाया है, हमसे निकलवाया है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकलवाई है, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट, यानी कि x/1 = 20/80। 20/80 करोगे कितना आएगा, 1/4, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 0.25 ओम आ गया।
अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब ओ के अबाउट, इसको अगर इस लाइन के अबाउट तोड़ दोगे, घुमा दोगे, ऐसे मिरर इमेज है, यहाँ से दिख रहा है मेरे को। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखोगे ए पॉइंट से जो करंट है उसका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और बी पॉइंट पर आकर करंट क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है। ठीक है, करंट डाइवर्सिफिकेशन एट ए एंड कलेक्ट एट बी। अब देखो ए पर जब डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो एक ओम और एक ओम है, और जब कलेक्ट भी हो रही है तो एक ओम है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन होगा वो इक्वल होगा। और बी पर जब आ रही है करंट वो भी एक से आ रही है, तो अभी वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिमेट्री हो गई, सिमेट्री हो गई। इसका मतलब ए ओ और ओ बी में करंट जो होगी वो सेम होगी। इट मीन्स सिंस देयर इज अ सिमेट्री about O point, hence current in AO and OB is same। तो A और OB में करंट सेम होगी, AO और OB में करंट सेम होगी, तो इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ एक बार, AO इसको देता हूँ C, फैन चेंज कर लेता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं नाम C और इसको नाम देता हूँ D। तो C से O में जाने वाली करंट और O से D में जाने वाली करंट भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि AO और OB की करंट सेम हो गई है। इसका मतलब जो O पर जो C से करंट आ रही है वो अब OB में ना जाकर सीधी कहाँ चली जाएगी, OD में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब O पॉइंट को अगर मैं कनेक्शन से हटा दूँ, ओ पॉइंट को मैं कनेक्शन से हटा दूं तो सर्किट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक नया सर्किट अगर मैं बना लूं तो नया सर्किट मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं। मैंने यहां से इसको हटा लिया, ये बना लिया मैंने अब, है ना। ये ऐसे मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, ये है C, ये है D, और ये O पॉइंट मैंने यहाँ से हटा दिया। ये 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 1 और ये 1। अब देखो सबसे पहले तो ये दोनों जो हैं ये दोनों सीरीज़ में आ गए, ये दोनों सीरीज़ में आ गए, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम हो गया, और ये इनके साथ किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो 2 और 1 दोनों मिलकर के आ गए, पैरेलल में आ गए, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 × 2 अपॉन 1 + 2, यानी कि कितना बनेगा, 2/3। तो ये 2/3 के ये आ गए। तो अब देखो सर्किट, जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये 1 ओम, ये पूरा 2/3 का हो गया, ये पूरा 1 ओम का हो गया। तो ये 1 ओम, ये 2/3 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। ठीक है, देखो अब ये पूरे ऊपर वाले तीनों सीरीज़ में, ये तीनों सीरीज़ में आ गए, ये तीनों सीरीज़ में आ गए, और नीचे वाले 2 सीरीज़ में, ये 2 ओम के हो गए। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट बन जाएगा 1 + 1 + 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 2 = 8/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 LCM ले लोगे, 3 और 3 3 6 और 2 8, 8/3, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 ओम का हो जाएगा। यानी कि जो सर्किट बन जाएगा फाइनल वो बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा। ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 8/3, और ये कितना हो गया, 2 का। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इनका पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पैरेलल का आ जाएगा 8/3 × 2 अपॉन 8/3 + 2। ठीक है, तो ये हो गया 16/3, और नीचे कितना आ गया, ये 3 और 8 दूनी 3 दूनी 6, 14। तो 3 से 3 ख़त्म, ये कितना आ गया, ये आ गया 16/14, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8/7। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8/7, जो कि क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल इसका आंसर कितना हो गया, 8/7। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को दोबारा करना। ये जो क्वेश्चंस होंगे सिमेट्री वाले, या जिनमें कोई ना कोई मिरर इमेज बन रही होगी, या किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, तो ये जो स्पेशल क्वेश्चंस है, कुछ 12-15 क्वेश्चन होते हैं, तो इनके एक स्पेशल क्लास लेके मैं करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है।
ठीक है, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इनके फिक्स आंसर होते हैं, तो अगर ये इनको याद भी कर लेते हो तो भी आपका ये बोनस क्वेश्चन हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है दिखने में, पर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया और ये बैलेंस है। बैलेंस कैसे है? 4/6 और 2/3, तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, इसका मतलब कि जो 4 ओम वाला दे रखा है ये वाला, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो 4 ओम वाला क्या होगा, बीच का जो लेग है वो क्या होगी, हट जाएगी। तो ये 4 और ये 2 किस में आ गए सीरीज़ में, ये 6 और ये 3 किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। तो जो नया सर्किट बन गया वो कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे, ये 6 ओम, 4 और 2 6, और ये नीचे वाले सीरीज़ में ये आ गए 6 और 3 9, ये कुछ ऐसे बन गया 9, और ये लग गई बैटरी। ठीक है, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 × 9 अपॉन 9 + 6 15। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 5 और 9 × 18 18/5, ये आ गया। ठीक है, 6 × 9 अपॉन 9 + 6 15 और 3 × 2 = 6, 3 5 = 15, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, आई की। तो v दे रखा है हमें, तो सिंस v = IR, तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v/r के। तो v दे रखा है हमें, r कितना है 18/5, 5 ऊपर पहुंच गया, तो I कितना आ गया 5v/18। I की वैल्यू कितनी आ गई, 5v/18, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन भी व्हीट स्टोन ब्रिज का है, इसको वापस से रीअरेंज करो मतलब इस सर्किट को आपको वापस से ड्रॉ करना है। तो पॉइंट F बना लो सबसे पहले, F पॉइंट हो गया। अब ये F पॉइंट से 2 लेग निकल रही है, एक जा रही है C की ओर, एक जा रही है D की ओर। तो एक गई C की ओर और एक गई D की ओर। C वाली में एक रेजिस्टेंस है और D वाली में एक रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट D और ये पॉइंट C, ये R, ये R। C से जा रही है एक E की तरफ और D से जा रही है एक E की तरफ, तो यानी कि यहाँ से भी जाएगी और यहाँ से भी जाएगी, ये E की तरफ आ गई। ये भी R और ये भी कितना R, और C और D को एक मिला रहा है R, ये भी R है। तो देखो सबसे पहले तो सर्किट चेक कर लो कि बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस के लिए क्या करोगे, ये अपॉन ये, R/R, ये अपॉन ये, R/R। तो इसका मतलब सर्किट बैलेंस है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो अब हमें अगर इसमें करंट निकालना है, तो एक बार मैं सर्किट को बना लूँ वापस से। तो ऊपर वाले दोनों सीरीज़ में तो कितना हो जाएगा 2R का, नीचे वाले भी दोनों सीरीज़ में कितना हो जाएगा 2R का। और ये सर्किट बन गया। मान लो वोल्टेज लग रहा है V का, ये सर्किट बन गया। V का वोल्टेज है और I करंट है, ऐसा कुछ हो गया। तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दोनों का, वो कितना हो जाएगा 2R × 2R अपॉन 2R + 2R, यानी कि कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो R हो जाएगा, तो पूरे सर्किट के लिए V = IR, तो I = V/R, ये हो गई I की वैल्यू। अब हमें पूछा है कि AFCEB में, AFCEB का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट का है यहाँ पे, FCE और B पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ठीक है, ये F पॉइंट है, AF, और ये C हो गया यहाँ पर, ये FA मान लो, AFCE, और ये मान लो B। तो ये ऊपर वाली लेग में पूछ रहा है। ऊपर वाली लेग का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस कितने का है 2R का है, नीचे भी 2R का है, और यहाँ पर जो करंट आई है नेट करंट, वो कितनी आई V/R। दोनों में सेम रेजिस्टेंस है, यानी कि दोनों साइड आधी आधी बढ़ जाएगी। तो ऊपर जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, जो टोटल करंट है उसका हाफ। टोटल करंट कितनी है V/R, तो कितनी जाएगी V/2R। तो I जो AFCB में करंट होगी, तो करंट इन AFCEB इज कितनी हो जाएगी V/2R। ठीक है, हमें इस लेग में करंट बताना है, इस लेग में यहाँ करंट बतानी है। तो ये जो नेट करंट की वैल्यू आ गई थी, दोनों साइड बढ़ जाएगी, और किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, क्योंकि दोनों सेम साइड सेम रेजिस्टेंस है, तो हाफ हाफ हो जाएगी, यानी कि V/R का हाफ कितना हो जाएगा V/2R। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बेस्ड थे पोटेंशियोमीटर पे या करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस्ड थे।
होपफुली क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, दिखने में थोड़े डरावने होते हैं, पर इन एक्चुअल देखा जाए, इवेंचुअली अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिंपल होते हैं। कॉन्सेप्ट इनमें थोड़े से आपको ढूंढने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, पर क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज़ बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं सेल का। द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ एन ईएमएफ। ईएमएफ दिया हुआ है, उसका कितना है 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट ईएमएफ दिया हुआ है। अब उसके बाद हमें बोला है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है साहब। द पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ इज 4 मीटर, उसकी लेंथ दी है 4 मीटर की, एंड लॉन्ग व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेल हैज़। देखो इसमें हमें करना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो बैटरी का जो फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, वो हमें पता है E माइनस आई आर इक्वल्स टू वी होता है। तो इस फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ, E माइनस वी इक्वल्स टू आई आर। हमें चाहिए R, तो R की वैल्यू किसके बराबर हो गई, E माइनस वी अपॉन आई। I कहाँ से लाए, V इक्वल्स टू होता है I इंटू कैपिटल R, तो यहाँ से I की वैल्यू हो गई V अपॉन R। तो ये I की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E माइनस वी अपॉन V, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में R। पोटेंशियोमीटर का केस है, पोटेंशियोमीटर के केस में हमें पता है कि जो E है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जो कि कौन सी होती है, बैलेंसिंग लेंथ होती है। अब यहाँ पर एक है L1 और एक है L2। L1 है 3 मीटर्स और L2 है 2.5 नहीं है 2.85 है, इसको करेक्ट कर दिया है मैंने, 2.85 मीटर है। तो E के लिए तो हो जाएगा L1 और V के लिए हो जाएगा L2। तो मैं इस फॉर्मूला को अब चेंज करके ऐसे लिख दूंगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ रखनी है। तो L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू है हमारे पास 3 मीटर। L2 की वैल्यू कितनी है, 2.85 मीटर। L2 की वैल्यू अगेन 2.85 मीटर, और कैपिटल R की वैल्यू हमें 9.5 दी हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.5 ओम। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है और प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको इसमें थोड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है एक बार देखने में आपको ये टिपिकल लगे, पर जब आप इसको दोबारा से करोगे तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपके इसको पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अ पोटेंशियोमीटर वायर इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ दी है पोटेंशियोमीटर वायर की कितनी है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर का है। एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। इसके अगेंस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है। फिर बोला है 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लेते हैं हम 2 सेल है जिनकी जो EMF है वो E1 और E2 है। ठीक है, EMF E1 एंड कितनी है E2, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो फॉर सीरीज कनेक्शन ठीक है, सीरीज कनेक्शन विद सेम पोलैरिटी, जो नेट EMF है वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा E1 प्लस E2। फिर इसमें बोला कि सेकंड केस में ऑपोजिट कनेक्शन। ठीक है, तो सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में हमें कहा जा रहा है कि जो कनेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट कनेक्शन। तो ऑपोजिट कनेक्शन है, दैट मीन्स कि अब जो EMF है नेट वो कितना होने वाला है, वो हो जाएगा E1 माइनस E2, ये हो जाएगा। फिर हमें बोला कि बैलेंस पॉइंट जो है उनके वो 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। तो देखो यार, पोटेंशियोमीटर के केस में जो हम EMF का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, E इक्वल्स टू K इंटू L, जहाँ L क्या है, जो बैलेंस पॉइंट वाली लेंथ होती है, K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। ये एक तरह से क्या है, कांस्टेंट हो गया हमारा। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है EMF प्रोपोर्शनल है L के, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 है ना। E1 प्लस E2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू, फर्स्ट केस में कितने सेंटीमीटर पर है, 50 सेंटीमीटर पर, तो इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K इंटू, सेकेंड केस के लिए किस पर है, 10 सेंटीमीटर पर, तो ये हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2, K से K मर जाएगा तो क्या बचेगा, 50/10। तो यहाँ से 10 से 10, 0 से 0 खत्म। इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 5E1 माइनस 5E2। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करो, ये बना 6E2
इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4E1। हमें चाहिए E1 अपॉन E2 का रेशो, तो E1 अपॉन E2 का रेशो हो गया 6/4, यानी कि कितना आ गया 3/2। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल था, आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना था, पर उसके पहले ये समझना था कि सेम पोलरिटी के कनेक्शन के लिए नेट ईएमएफ कितना होगा और अपोजिट पोलरिटी के लिए कनेक्शन के लिए नेट ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ 4 मीटर। अब जो वायर है उसकी लेंथ दे रखी है हमें 4 मीटर की। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 8 ओम है। ठीक, द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। अब इसके साथ कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में, मान लेते हैं वो जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। लेट रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट की ईएमएफ को एक्यूमुलेट करता है, यानी कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ एप्सिलॉन, वो कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। सो एज टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब किसकी वैल्यू बोलिए, के की, कितनी दे रहा है V/L, वो कितनी वैल्यू दे रहा है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखो इसका मतलब क्या है, 1 मिली का मतलब क्या हो गया 1 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻²। तो यहाँ से जो K की वैल्यू आ जाएगी 10⁻² पर आएगा तो 10⁻1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर में, है ना। अब हम इस 4 मीटर की लेंथ के लिए हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज, ओवरऑल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा कितना 0.4 वोल्ट। ठीक है, अब इस 0.4 वोल्ट में रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होगी I, तो I कितनी होगी, वो होगी V/R, और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है हमारे पास, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ यार, ये है ना, एक मिनट, ये दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है I, वो कितनी होगी V/R, और V की वैल्यू कितनी है 0.4, और R की वैल्यू हमारे पास है 8 ओम। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। अब सेकंड, जब ये करंट जो है ये सेम होगी किसके, जब एक नया रेजिस्टेंस जो R इसमें लगाया है उसकी वजह से जो करंट जो दो EMF में जनरेट होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि I किसके बराबर होगा, E/r प्लस कैपिटल R के बराबर भी होगा, है ना, होगा। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, और R जो हमें निकालना है, और एक कैपिटल R हमें दिया हुआ है कितना 8 है। ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज़ को सेम करो। 0.4/8 इक्वल्स टू 2/R + 8। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 0 नीचे आ गया, ये आ गया कितना, ये आ गया 20, और ये हो गया R + 8 इक्वल्स टू 40, और यहाँ से R की वैल्यु आ गई 32, यानी कि जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा वो कितने का किया जाएगा, 32 ओम का किया जाएगा। ठीक है, ये जो I इक्वल्स टू E/R + R लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, ये जो फॉर्मूला होता है बैटरी वाला, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, E - IR इक्वल्स टू V, और V को हम कैपिटल IR लिखते हैं, तो वहाँ से लिखा है ये। ठीक है ना, तो कंफ्यूज अगर हो रहे हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया है, तो ये यहाँ से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला कि द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज है जो फिगर में शो किया गया है, आर 5 एंड R ओम, 5 ओम एंड R ओम। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद एन इक्वल। पहला केस जब किसी तरह का शंट नहीं है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाए, ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, तो हम इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज वाला फंडा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस जो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो लेंथ वाला जो पोर्शन है वो भी किसकी तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शंटिंग नहीं की गई है, तो शंटिंग नहीं की गई है तो मैंने उसके लिए लिख दिया 5/R इक्वल्स टू L1/100 माइनस L1, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद शंटिंग कर दी, शंटिंग करी इक्वल रेजिस्टेंस के साथ, और शंटिंग का मतलब है कि इस R के किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, शंटिंग विद
रेजिस्टेंस आर मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीन्स पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। ठीक, तो पैरेलल कनेक्शन कर दिया तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आर बाय 2। तो सेकंड केस के लिए जब आप लिखोगे इक्वेशन बैलेंस्ड है क्योंकि, तो वापस क्या लिखोगे आप, 5 अपॉन आर बाय 2 लिखोगे आप, है ना। और नया जो बैलेंस पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, 1.6 L आ गया है, तो L1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 1 को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो 1 डिवाइड बाय सेकंड, 1 को आप सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो 5 अपॉन आर, अच्छा ये r बाई 2 इंटू 5, ये ऐसे बनेगा, इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, और ये कितना बनेगा 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन 1.6 L1। इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो r की जो वैल्यू निकल के आएगी सॉल्व करने के बाद, अब ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, ये मैंने आपको इसका किस तरह से इनिशिएट करना है, इसको क्या प्रोसेस रहेगी ये मैंने आपको बता दिया है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको अब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, तो मेरे कराने के बाद भी जब भी आप इसको देखो तो इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार वापस से करना है, ठीक। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।